Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने आपको समझाया बताया रोज फार्मूला के बारे में। एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना दिन पढ़े, और जनरल बच्चा से पूछ दिया जाए तो बोल बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ बेस इनटू हाइट। ये इस रोज फार्मूला की जानकारी इस क्लास से पहले भी 7 क्लास में आपने पढ़ा, फिर बीच में एक साल ब्रेक हो गया, 8 में नहीं था, 8 में फिर 9 में है, तो लगभग 7 का बहुत कुछ जो आपको 9 में मिलेगा, 8 का बहुत कुछ जो 10 में जाकर के टेली करता है मिलता है। फिर चलते हैं हम लोग रोज फार्मूला पर आधारित एक दो और सवाल। रोज फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला में आपने सीखा था एरिया निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था फार्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था फार्मूला? वेरी गुड जवाब, सही बात। क्या है इसमें? रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये बी सी क्या है? साइड ऑफ ट्रायंगल। और ये s क्या होती है बताए थे s के बारे में? s होती है सेमी पेरीमीटर, सेमी से सेंस आधा। तो सभी साइड को जोड़ देंगे, इससे निकल गया उसका पेरीमीटर, तो आधा कर देंगे तो बन गया सेमी पेरीमीटर। इस तरह से इसको निकाल करके कभी एरिया निकाल लेते हैं। अब इसी पर क्वेश्चन है कि कोई भी ट्रायंगल अगर है, कोई भी ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में साइड रेशियो में है, स्पष्ट रूप से साइड नहीं है और साइड रेशियो में है, रेशियो 357। साइड का रेशियो है 357। अब आप बताइए, एक साइड 3 5 7 साइड नहीं है, इसका रेशियो है। तो अगर रेशियो दिया है तो फटाक से इसको 3 नहीं लिख देंगे, गलत हो जाएगा। इसको 5 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। 7 नहीं लिखेंगे, रेशियो में है। जब रेशियो में है तो और आगे पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ और दिया होगा सवाल में। पेरीमीटर रेशियो है तो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर। पेरीमीटर सपोज मान लेते हैं पेरीमीटर 300 मीटर है। तो अगर पेरीमीटर की चर्चा है तो 300 मीटर। अब आप देख लीजिए कि ये साइड और ये साइड और ये साइड तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 300। और ये साइड का रेशियो है। तो हम लोग अभी इस क्लास से प्रीवियस क्लास में रेशियो वाला सवाल सब में क्या सब कैसे सीखते हैं? लेट कॉमन रेशियो भी एस। चलिए लिखते हैं, लेट कॉमन रेशियो भी एस। तो साइड कितना हो जाएगा? साइड इक्वल टू, एक हो गया 3s, एक हो जाएगा 5s, एक हो जाएगा 7s। ओके। अब इसके बाद हम इससे साइड निकाल लेते हैं, ये लिख दिए, और एक क्यू लगा देंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन। पी फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू क्या फॉर्मूला है?
साइड प्लस साइड। ये ट्रायंगल है, 3 साइड है, इसीलिए पेरीमीटर में साइड प्लस साइड दिए। किसी भी फिगर का पेरीमीटर की जब चर्चा है तो सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, आप जिस रूम में बैठे हैं, जिस कक्षा में बैठे हैं, और इस रूम का अगर पेरीमीटर की चर्चा कहें, बताओ तो बेटा पेरीमीटर क्या होगा? तो चारों किनारे चारों साइड से किनारे आप नाप लेंगे और जोड़कर बता देंगे, यही होती है पेरीमीटर। अभी डिफिनेशन में क्या कहा गया कि सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, इसके बाउंड्री के लंबाई का जोड़ पेरीमीटर होती है। तो अब ये ब्लैक बोर्ड है, कहेंगे इसका पेरीमीटर बताइए, तो लेंगे फीता और यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ नाप लेंगे, फिर इसका ब्रेथ नाप लेंगे, फिर ये लेंथ नाप लेंगे, ये नाप लेंगे। अगर ये रेक्टेंगल है तो जितना ही ये लेंथ होगा उतना ही ये लेंथ होगा, जितना ही वो ब्रेथ होगा उतना ही ये ब्रेथ होगा। लेकिन अगर आपने ये लेंथ फिर ये लेंथ फिर ये लेंथ फिर ये लेंथ भी नाप कर अलग अलग लिखा तो भी गलती नहीं होगी। चाहे फॉर्मूला दीजिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 × L + B, या नहीं तो L + B + L + B, ऐसे से भी निकल जाएगा। चलते हैं, पेरीमीटर के बारे में चर्चा था ये। अब देखो बेटा पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, ये पेरीमीटर दिया हुआ है 300, यहाँ पर लिख देंगे मान 300। और साइड देखिए निकला हुआ है, यहाँ साइड लिखा है x 3x + 5x + 7x। और आइए इसमें 300 = क्या लिखा गया 10 और 5 15x। अब इसके बाद में आपको x निकालना है, ये तो x निकलेगा 300 ऊपर जाएगा और ये 15 नीचे आ गया 15 2 जा, और तब ये 0 आ गया इसमें। तो रेशियो में, कॉमन रेशियो में x का मान 20 आया। अब इससे आप क्या निकालेंगे, साइड निकाल लेंगे। तो साइड, चलते हैं आप साइड निकालते हैं। साइड = में आ गया 3x, अर्थात 3 × x का मान 20 और ये 60 मीटर। अगर पेरीमीटर है m में, m मतलब मीटर में, तो मीटर लिखेंगे, cm रहेगा तो cm लिखेंगे, जो भी यूनिट दिया रहेगा। दूसरा साइड है 5x, तो 5 × 20 100 मीटर। फिर इसके बाद है 7x, 7 × 20 140 मीटर। तो ये सभी क्या बन गया, ये सभी आप देख रहे हो क्या है, ये इसकी साइड निकल गया। और साइड निकलने के बाद सपोज कि ये ए की जगह लेगा, ये बी की जगह लेगा, और सी की जगह लेगा। ए बी सी क्या होती है, उसकी साइड होती है। तो चलते हैं आप रोज फार्मूला का यूज करते हुए। रोज फार्मूला में साइड तो निकला, अब एस भी निकालना है। तो एस मतलब वेरी गुड, सभी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर सेक्शन था, पेरीमीटर दिया हुआ है 300, आधा पेरीमीटर, इधर भी हाफ तो इधर भी हाफ, अर्थात आधा पेरीमीटर को एस बोलते हैं। तो एस बराबर हो जाएगा, इसको आप काटिएगा तो 150 मीटर। हमने ये फॉर्मूला यूज इसलिए किया कि इसमें ऑलरेडी पेरीमीटर दिया हुआ है और उसकी हमें आवश्यकता है, फॉर्मूला में कम है इसका। अगर आप इसको भी ऐड करके, जैसे कि आपको सिखाया गया, ऐसे भी निकालेंगे तब भी ये 150 ही निकलेगा। कैसे, देखिए इसका फॉर्मूला क्या सिखाए थे, a + b + c/2। a सपोज कि 60 है, प्लस 100 प्लस 140/2। हम इसको ऐड करने पाएगा 2 और 300 और बटा में 2। अब इसके बाद इसको काट दिया जाएगा तो देखिए 150 आ गया। तो आप या तो इस फॉर्मूला का यूज करें एस निकालने के लिए, या ये फॉर्मूला का, दोनों जगह में हमें
150 ही एस आया। एस सीधा हुआ, पेरीमीटर का आधा सेमी पेरीमीटर, इसीलिए ऑलरेडी अगर पेरीमीटर दिया हुआ है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो निकल गया सेमी पेरीमीटर। अब एरिया निकाल लीजिए, एरिया की फाइंड है, फाइंड एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला भरेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम है एबीसी, एबीसी नाम दे देते हैं, एबीसी। चलिए क्या फॉर्मूला बताइए तो, बोलिए बोलिए फॉर्मूला क्या है? सही जवाब, एरिया ऑफ ट्रायंगल है एरिया बराबर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये एस माइनस सी। एस का मान है, एस का मान निकला है 150। तो यहाँ पर 150 माइनस एक साइड में 60 है तो 60 आया। फिर इसी प्रकार मान बढ़ते जाएंगे, 100 है 150, 100 फिर है 150 और 140। अब आप देख लीजिए इसमें क्या आ गया, रूट अंडर 150 मल्टीप्लाई माइनस कीजिए 90, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस कीजिए 50 और यहाँ माइनस कीजिए 10। और इस तरह से फैक्टर निकाल करके स्क्वायर रूट निकालने में आसान होती है। तो फैक्टर निकालेंगे तो देखिए तो जीरो का इतना जीरो है, 1 0 2 3 4 जीरो अगर अलग कर लेते हैं तो 4 जीरो में से स्क्वायर रूट में क्या निकल जाएगा बाहर में, 00 अब इसके बाद में आइए फैक्टर कर देते हैं। अब क्या क्या बच रहा है यार, 50 9 5 और 1। तो मल्टीप्लाई करने के बाद रूट अंडर में इसका फैक्टर कर देते हैं, 3 इंटू 5, 9 है तो 3 इंटू 3, 5 है तो 5। आइए हमने ये 00 कहाँ से लिया, आप स्क्वायर रूट जैसे निकालने का इच्छा हो, हमने सब में से 0 0 0 0 था, 0 कॉमन ले लिया। 4 0 है तो 2 0 हट जाएगा, इस पर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। आइए फैक्टर में 1 2 3, ये एक रूट रह जाएगा, 2 को 3 में से क्या होता है स्क्वायर रूट में, बोलिए 1 3 निकल गया। 2 को 5 है, यहाँ 2 5 है, 1 5 निकाल लेंगे, तब कौन बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 3 बच गया। इस 3 को रूट में ही रहने दें और तब ये रिजल्ट आया 5 3 जा 15, 100 और रूट में 3, एरिया है तो मीटर स्क्वायर। अगर आप इसे डिसिमल में देना चाहेंगे तो आप √3 का मान भर दीजिए। √3 का मान आप में से बहुत बच्चा को आता है, मैक्सिमम क्या 100% बच्चा को आता है √3 का मान। चले भरते हैं मान, 100 इंटू 1.732। अगर देखो बेटा अगर आप इतना भी रख दिया तो ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर यहाँ भी लिख सकते हो। ये भी अगर पॉइंट में देने का इच्छा हो तो ये मान भर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और इतना मीटर स्क्वायर, ये भी हो सकती है। तो चलें अब हम लोग इसे ग्राउंड फार्मूला पर आधारित सवाल प्रीवियस क्लास में भी बताए थे, आज भी बता दिए हैं। अब इसी चैप्टर में एक्सरसाइज में 12.1 चैप्टर में आपको एक सवाल और है जो आप इस पर दिमाग लगाइए, बन जाना चाहिए, आप सबसे बन जाएगा। समझा देते हैं थोड़ा सा। अब जो क्वेश्चन है कि ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड इक्वल, आप बताइए तो 2 साइड इक्वल तो कौन ट्रायंगल होगा? वेरी गुड जवाब, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइए कि यदि 2 साइड बराबर है, दिया हुआ है क्वेश्चन, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 12.1
आप बुक निकालेंगे तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसकी पेरीमीटर और इक्वल साइड, इसमें पेरीमीटर 30 और इक्वल साइड 12 मीटर। तो अब आप बताइए इक्वल साइड्स, इसमें इक्वल साइड फिगर से लग रहा है कि ये और ये इक्वल साइड है। तो ईच इक्वल साइड से सेंस हुआ कि ये अगर 12 है तो ये भी 12 है, और इसका नाम दे दिया ABC। तो इक्वल साइड हमने दे दिया, आप पेरीमीटर दिया हुआ है 30, तो इससे हम क्या करेंगे, ये साइड निकाल लेंगे। अभी जस्ट इसी पेरीमीटर से संबंधित सवाल, तो इसमें था, पहले वाला में था रेशियो दिया हुआ, डायरेक्ट है, साइड नहीं है। इसमें जब आप क्वेश्चन देखोगे तो पता चलेगा है इसमें तो एक ही गुड साइड है, लेकिन उसको पढ़िए आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका पेरीमीटर 30 और ईच इक्वल साइड, ईच मतलब प्रत्येक मतलब एक, तो ईच इक्वल साइड 12 है, तो एक 12 होगा तो दूसरा भी 12 भी होगा, और तब इससे हमको एक तीसरा साइड निकल जाएगा। इस प्रकार से यह आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इसी का सॉल्यूशन। तो अब आप क्वेश्चन समझे क्या है। क्वेश्चन में पेरीमीटर इसमें भी है, लेकिन इसमें साइड दिया हुआ है। थोड़ी सी साइड में आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट बार में देखेंगे अरे इसमें तो एक ही साइड का मेजर है, जबकि इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल। तो अब इसमें हम अगला स्टेप लेंगे, और फॉर्मूला तो यही है, इनवर्स फॉर्मूला ही है। फिर इसके आगे दूसरे क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसमें क्वाड्रिलेटरल से संबंधित होगा, एरिया ही, और क्वाड्रिलेटरल रहेगा। तो क्वाड्रिलेटरल को खैर नेक्स्ट क्लास में है, क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्शन करके ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद फिर फॉर्मूला यही यूज करेंगे। तो फिर अगले क्लास में इसको बताएंगे। अभी इसमें तो क्या अभी है कि 12 इक्वल साइड लिख दिया, अब ये साइड नहीं है तो निकल जाएगा। चलिए पेरीमीटर बताइए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, साइड प्लस साइड। वेरी गुड जवाब। तो क्या हो जाएगा यहाँ, साइड प्लस साइड, और पेरीमीटर दिया हुआ है 30, इससे हम निकल जाएगा हमको साइड है 12 प्लस में एक साइड नहीं दिया हुआ है, और ये 30 = 24 प्लस में साइड, और तब ये साइड जो निकालेंगे तो साइड = हो गया 30 - 24 अर्थात 6 m है तो मीटर। अब ये तीसरा साइड भी निकल गया। अब आपके पास तीनों साइड का मेजरिंग मालूम है, और आप इनवर्स फार्मूला का यूज करके इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लेंगे। इनवर्स फार्मूला का यूज करने के लिए आपको S की जरूरत पड़ती है, और S क्या होती है, सेमी पेरीमीटर। सही जवाब। और तब आप S निकाल करके हमको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं हम भी S निकाल लेते हैं। S बराबर क्या सिखाए थे, A + B + C/2। इस ABC के बदले में DEF कहाँ होगा पता है आपको, जब हम ट्रायंगल लेते हैं और ट्रायंगल में नाम देते हैं ABC, तो क्या सिखाए थे, A के ठीक सामने वाला साइड अपोजिट टू वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स के ठीक अपोजिट वाला साइड को स्मॉल a से, B के ठीक अपोजिट वाले साइड को स्मॉल b से, और C वर्टेक्स के सामने वाला साइड को स्मॉल c से करते हैं डिनोट, इसीलिए ABC लिखते हैं। और DEF लिखने का मन करेगा तो क्या करेंगे, इस वर्टेक्स का नाम DEF लगा देंगे। ये स्मॉल d हो जाएगा, ये स्मॉल e हो जाएगा, और ये स्मॉल f हो जाएगा। हो गया DEF। इस प्रकार से आप
जो भी आपको साइड मेजरिंग में देना होता है वो वर्टेक्स के ठीक सामने वाला साइड सबको डिनोट करने के लिए होती है। चलिए इस पर भी फोकस हो गई। अब इसके बाद अगला स्टेप में हम लोग एबीसी कर दिया। चलिए साइड सब दिया हुआ है, साइड में एस 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 बराबर है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 12 प्लस 6 बाई 2 30 बाई 2 और ये 15। आपको इसके बाद दूसरा ये बताए थे कि यदि पेरीमीटर दिया हुआ है, गिवन पेरीमीटर दिया हुआ है कि P = 30, हमको आधार पेरीमीटर चाहिए, फॉर्मूला में S चाहिए सही पेरीमीटर, इधर भी 2 लगाएंगे, इधर भी 2 लगाएंगे। ये P/2 से सेंस क्या होगा, ये P/2 से सेंस होगा स्मॉल s मतलब सेमी पेरीमीटर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर कर करके क्या आया 15। तो ऐसे भी आप पेरीमीटर निकाल लिया तो 15 आया और ये मीटर m में है तो m मीटर, और यहाँ भी s आया सेमी पेरीमीटर 15। तो a प्लस बी प्लस सी करके कीजिए, चाहे दिया हुआ है तो ऐसे कीजिए। तो s निकल गया और सेट निकल गया। अब क्या है, एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए फॉर्मूला बोलिए, फॉर्मूला होती है वेरी गुड, सही जवाब, रूट अंडर s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब इसमें यदि आप मान भरते हो तो क्या मान आता है, s का मान 15 और 15 माइनस में a, तो हो गया सपोज। वैसे इस जगह पर a का काम कर रहा है 6, a के ठीक सामने वाला साइड है 6, तो 6 भर दीजिए सामने a के ठीक सामने वाला, तो फिगर बना लिया है तो यहाँ पर 6 हो गया। फिर इसके बाद 15 माइनस 12 और 15 माइनस 12। इसके बाद आप इसका फैक्टराइज करके स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। फैक्टराइज करके निकालने से आप ही को सुविधा होती है। अब चलते हैं यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 और ये 3। अभी इसका फैक्टर निकाल देते हैं तो स्क्वायर रूट निकालने में आसान होगी। 3 × 5 फिर 9 का, तो आप सबको आता है 9 का स्क्वायर रूट, 3 या 9 3 होगा। 49 का स्क्वायर रूट 7 7 जा 7 होगा। वेरी गुड, सही जवाब। ऐसे ही चलते हैं। फिर अगला स्टेप, ये डबल 9 है, 2 9 बाकी है, ये 2 9 लिख दिया इसमें। आपने देखा 15 में 3 × 5, 9 में 3 × 3, फिर 2 3 बाकी था। आपको जो समझाए हैं 2 को 3 में से 2 3 है यहाँ, तो 2 में से 1 को 3 निकाल लिया। फिर यहाँ पर 2 को 3 है, उसमें से 1 3 निकाल लिया। अब ये 5 भी अकेला और ये 3 भी अकेला, तो वैसे के वैसे रह जाएगा ही, इसका जोड़ा नहीं मिला, तो इसको ऐसे ही रूट में रखने दिया 15। तो क्या निकल गया आंसर में 9, 3 3 जा 9 रूट 15 मीटर स्क्वायर। जब भी हम लोग एरिया लिखेंगे, एरिया लिखने के बाद उसका यूनिट दे देते हैं, हो गया आंसर। इतना ही पर छोड़ देंगे। दशमलव में अगर जिक्र होगा तो रूट 15 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। इस प्रकार से रोल्स फार्मूला पर आधारित पहला चैप्टर 12.1 की समाप्ति। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें क्वाड्रिलेटरल है। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो आप कंस्ट्रक्शन करके 2 ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल ए का ट्रायंगल 2, ये हो गया 2 ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल है तो इसका साइड इसका सब दिया हुआ रहेगा, यूज कर लेंगे हेरोल्स फार्मूला। एरिया निकाल करके हेरोल्स फार्मूला का यूज करने के बाद एरिया निकाल करके आप दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो पूरा निकल गया इसका एरिया। तो बेस रहेगा हेरोल्स फार्मूला ही, सिर्फ फिगर चेंजिंग रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज का कुछ एग्जाम्पल सब है, उसको सॉल्व कर लेंगे और
और इसी पर आधारित आपको साइड बुक वगैरह सब में वो सवाल बना हुआ भी है। तो सॉल्व एग्जाम्पल, अभी सॉल्व एग्जाम्पल पर खूब ज़्यादा फोकस कीजिए, खूब पढ़िए, खूब बनाइए। बाकी जो कुछ विचार वो नहीं भी बनेगा तो फिर कभी मिलेंगे तो उस समय में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ओके, ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।